हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स मेड इजी बाय हर्षा। ये हमारा थर्ड वीडियो है ऑन द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। आई होप आपने पहले दो वीडियोस देखे हैं। अगर नहीं देखे और आप इस चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए। पिछले दो वीडियोस के लिंक मैं इसी वीडियो के साथ शेयर कर दूंगी, आप उनको भी देखिए। और आज कंटिन्यू करते हैं आगे। आज का वीडियो है फैक्टर थ्योरम के लिए। फैक्टर थ्योरम इज द सेकंड थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम किया था लास्ट टाइम। रिमाइंडर थ्योरम अगर आपको याद नहीं है तो रिकॉल कर लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में हमने सीखा था कि अगर px एक पॉलिनोमियल है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 या 1 से ज्यादा इसकी डिग्री है और हम इसको किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होता है pa हमारा रिमाइंडर था। ये बात कही गई थी रिमाइंडर थ्योरम में। अभी इसी रिमाइंडर थ्योरम से हम कंक्लूड करेंगे अपने फैक्टर थ्योरम को। सीधी सी बात है, रिमाइंडर होता है जब आप दो चीजों को डिवाइड, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो बच जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है वो रिमाइंडर होता है। अगर कुछ भी ना बचे मतलब रिमाइंडर 0 हो जाए तो इसका मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो गया नंबर। पूरा डिवाइड होने का मतलब है कि वो उसका फैक्टर बन गया। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, आपने नॉर्मल नंबर का डिवीजन किया, 12 को डिवाइड किया 6 से, 6 2 12, माइनस किया 0। व्हेन यू सॉ दैट रिमाइंडर इज 0 तो इसका मतलब आपको पता चलता है कि यहाँ पर 6 और 12 का डिवीजन कंप्लीट हो गया और 12 है फैक्टर 6 का, सॉरी 6 है फैक्टर 12 का। 6 जिससे आपने डिवाइड किया इज अ फैक्टर ऑफ 12। तो रिमाइंडर 0 होने का मतलब है कि वो नंबर डिवाइजर फैक्टर बन जाता है। तो यहाँ पर हमें लिखा है फैक्टर थ्योरम में, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, डिग्री मतलब x की पावर, जहाँ x की पावर या तो 1 है या 1 से ज्यादा है, x स्क्वायर, x क्यूब, कुछ भी हो सकता है। एंड a कोई भी रियल नंबर है, 1 2 3 4 1.2 फ्रैक्शनल, एनी नंबर, then we can say x minus a is a factor of px if pa is 0। अगर ये pa मतलब रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब x माइनस a जिससे आपने डिवाइड किया वो फैक्टर होगा। सेकेंड पार्ट इज अ कन्वर्स, pa 0 हो जाएगा मतलब रिमाइंडर 0 हो जाएगा इफ किसी ने आपको बता दिया x माइनस a फैक्टर है। अगर मैंने बोला फैक्टर है तो आप कहेंगे रिमाइंडर 0 है, अगर मैंने बोला रिमाइंडर 0 है तो आप कहेंगे ये फैक्टर है। सिंपल। इसी थ्योरम के बाद हमें कुछ दो तरीके के क्वेश्चन करने हैं जो इनके दोनों पार्ट्स का एप्लीकेशन है, वो देखते हैं। यहाँ लिखा है चेक वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। आपको चेक करना है कि x प्लस 2 इस पूरे पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम x माइनस a या x प्लस a फैक्टर तब बनता है जब pa 0 है, मतलब जब रिमाइंडर 0 है। तो pa फाइंड कर लें। व्हाट इज दिस a है? इस पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का 0। इसको हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल को नाम दे देते हैं px और इधर इसको जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको नाम दे दीजिए gx। ठीक, तो gx को हम क्या कर देते हैं, इसको 0 पुट करा देते हैं। 0 पुट कराने से क्या होगा, हम इसका 0 फाइंड कर लेंगे, x इज इक्वल टू -2 और ये वैल्यू हम पुट करेंगे अपने पॉलिनोमियल के अंदर। एट x इज इक्वल टू -2 हम निकाल लेंगे px की वैल्यू। जहां x है वहां हमने -2 रखना है, सिंपल सी बात है। 3x स्क्वायर की जगह -2 का स्क्वायर, x की जगह -2 और ये 6। -2 का क्यूब, मैंने आपको बताया था अगर नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है तो साइन माइनस का आता है, अगर नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो साइन प्लस का आता है। तो ऑड पावर माइनस का साइन, 2 क्यूब 8 प्लस 3, माइनस पावर इवन है तो पॉजिटिव साइन होगा और 2 का स्क्वायर इज 4, 5 2 10,
प्लस माइनस माइनस, इधर से आएगा 4 और इधर से आएगा -4, ये आता है 0। p -2 की वैल्यू हो गई 0, मतलब pa 0 हो गया। सो फैक्टर थ्योरम इम्प्लाइज कि यहाँ पर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। कुछ नहीं, रिमाइंडर थ्योरम में हमने रिमाइंडर निकालना सीखा था, फैक्टर थ्योरम में हमने देखा कि अगर वो रिमाइंडर 0 आ जाए तो आप कह सकते हैं कि ये फैक्टर है। वेरी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द रिमाइंडर थ्योरम इज फैक्टर थ्योरम इटसेल्फ। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पर, x³ + 3x² - 4x + k। यहाँ पर आपको ये बता दिया गया किससे डिवाइड किया गया है, px पॉलिनोमियल दे दिया गया, लेकिन यहाँ नंबर की जगह दे दिया गया है k। ये बोल दिया गया है कि फैक्टर है मतलब रिमाइंडर 0 है, मतलब pa 0 है। आपको पता है बिकॉज फैक्टर वर्ड यहाँ मेंशन है, तो pa इज 0। आपको जो निकालना है वो है वैल्यू ऑफ k यूजिंग द इंफॉर्मेशन कि फैक्टर दिया गया है, रिमाइंडर 0 दिया गया है। तो हम pa को 0 बना देते हैं एंड विद दैट इंफॉर्मेशन हम k की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। पहले आप इन क्वेश्चंस में px और gx नोट करेंगे। ये हो गया मेरा px, gx है x - 1। अगर आप सीधे देखकर बता सकते हैं यहाँ पर a क्या होगा तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अगर इधर -1 है तो आप इधर सीधे इधर +1 ले सकते हैं। अगर यहाँ पर ये होता +1 तो आप इधर -1 ले सकते थे। अगर आप सीधे बता सकते हैं तो बहुत ही अच्छे, और नहीं बता पाते हैं तो आप यहाँ पर gx का 0 कैलकुलेट कर सकते हैं। gx को 0 के इक्वल रखें और x की वैल्यू निकाल लें, x = 1। ये वैल्यू को आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं आपके पास a को देखने के लिए। तो p1 0 है, कैसे पता, हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, सिंस x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, क्योंकि x - 1 फैक्टर है तो p - 1 क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर हम x की जगह सब जगह -1 पुट करेंगे। 4 - 1³ + 3 - 1² - 4 - 1 + k = 0। -1 का क्यूब होगा -1, और पावर नेगेटिव साइन रह जाएगा। -1 का स्क्वायर होगा 1, इवन पावर है, साइन पॉजिटिव बन जाएगा, माइनस प्लस, 4 1 = 4, इधर आएगा -4 + 3 + 4 + k = 0। 4 से 4 कैंसिल, ये 3 शिफ्ट हो जाएगा और k = -3, हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगी। सो इस तरीके से हमने k की वैल्यू बड़े ही आसानी से यहाँ पर निकाल दी है। दो तरीके के क्वेश्चन हमने देखे, एक बार फैक्टर है या नहीं चेक करना था, एक बार बताया गया था कि फैक्टर है और हमें k की वैल्यू ढूंढनी थी। फैक्टर थ्योरम से हमने किसी भी पॉलिनोमियल का एक फैक्टर देखा, किसी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम एक फैक्टर निकाल पाए। फैक्टराइजेशन के हम कुछ मेथड्स यहाँ सीखेंगे अभी, जहाँ हम एक नहीं सारे फैक्टर्स लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ हम दो तरीके के पॉलिनोमियल्स लेंगे, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है। लीनियर का मतलब वो ऐसे लिखा होगा कुछ x + 1 x - 2 x। इसको और सिंप्लीफाई क्या करेंगे, है ना। तो लीनियर के लिए फैक्टराइजेशन हमें नहीं सीखना है, हमें बेसिकली फैक्टराइजेशन सीखना होगा क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के साथ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरली इस फॉर्म का होगा ax² + bx + c। x की मैक्सिमम पावर 2 होती है यहाँ पर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2 मींस द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। सो ax² + bx + c, द पावर डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टराइज का मतलब क्या है पहले तो। फैक्टराइज करने का मतलब है, अगर मैं आपको बोलूँ भाई 6 के फैक्टर्स लिखो, तो आप वो नंबर्स लिखोगे जो जिनके टेबल में 6 आता है। जैसे 2 के टेबल में कहाँ पर आता है, 3 पर, 2 3 = 6। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते कि 2
के फर्दर फैक्टर नहीं है 1 और 2 ही है, 3 के फर्दर फैक्टर नहीं है 1 और 3 ही है। तो यहाँ पे भी आपको उस लेवल तक फैक्टराइज करना है कि इससे सिंपल और पॉसिबल नहीं है। ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई फॉर्म में आपको यहाँ पर लिख कर दिखाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जो हम मेथड यहाँ यूज करेंगे, 8th क्लास में हमने सीखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, क्वाड्रेटिक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना। वहाँ हमारे पास 4 आइडेंटिटीज भी थी, a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, उसके बाद x + a × x + b वाली आइडेंटिटी। वो सब आइडेंटिटी अभी यूज नहीं करनी है, वो 8th क्लास में हमने छोड़ दी। अभी आगे बढ़ना है, सिर्फ एक ही मेथड आप यहाँ अप्लाई करेंगे, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। इस मेथड में यहाँ 1, 2, 3 टर्म्स है। इसमें जो बीच की टर्म होगी आपको उसको स्प्लिट करना होगा 2 टर्म्स में, एक टर्म से 2 बनानी होगी, फिर आपके पास 4 टर्म्स आ जाएंगे और 2-2 के ग्रुप में हम उसको सॉल्व करेंगे, उससे फैक्टर्स कॉमन निकालेंगे। एक क्वेश्चन से एक एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे किया जाएगा। x² - 5x + 6, हमें इसको फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? ये बीच के टर्म की जगह पर एक नहीं, यहाँ पर 2 टर्म होने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा पहला काम क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे x² का कोफिशिएंट क्या है और ये न्यूमेरिक पार्ट क्या है। यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, तो ये 1 और ये 6 क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करके 6। आपको 6 के 2 फैक्टर्स ढूंढने हैं, ऐसे फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं जो ये नंबर -5 ला के दे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। 6 के पॉसिबल फैक्टर सारे लिस्ट कर लेते हैं, उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। इट इज नॉट डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट दिस। जैसे पहले 6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6, यही पॉसिबिलिटीज है। इसके अलावा कोई टेबल और है जिसमें 6 आता है? नहीं आता। तो यहाँ पर 6 और 1 मेरा पहला लिस्ट में आता है नंबर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव वो भी यहाँ मार्क करें। तो अभी फिलहाल पॉजिटिव है, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे हमें इधर क्या साइन चाहिए, 5 बनाने के लिए हमें -5 चाहिए। मतलब यहाँ के 2 नंबर्स को मैं जोड़ूं या सब्ट्रैक्ट करूं, मुझे -5 मिल जाए। 6 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -5 या 5 मिल सकता है क्या? 6 + 1 नहीं मिलेगा, 6 - 1 5 मिल सकता है। अच्छा ठीक है, 6 - 1 करके 5 आ रहा है। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव साइन है। 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव तभी आता है जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, यही पॉसिबिलिटी है। तो हमें जो अपने चॉइसेस लेने हैं 6 और 1 या 2 और 3, तो उसको इस तरीके से रखना है कि अगर 6 और 1 को आप दोनों को पॉजिटिव बना रहे हो या दोनों को नेगेटिव, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई के बाद पॉजिटिव साइन है। दोनों को पॉजिटिव बना के इधर -5 नहीं आ सकता है, राइट। दोनों नेगेटिव बना के देख लेते हैं, -6 और -1। इन दोनों से आप -5 ला सकते हैं? नहीं ला सकते। ये ऑप्शन हो गया क्रॉस आउट, -2 और -3। इनको अगर आप ऐड करेंगे तो यू विल डेफिनेटली गेट -5। 3 और माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा। तो हमें मिल गए हैं अपने 2 टर्म्स। -5x की जगह मैं लिखूंगी -2x और -3x। ठीक, अब मैं करूंगी इनकी ग्रुपिंग और इनसे निकालूंगी कॉमन फैक्टर्स बाहर। सेम दोनों टर्म्स के पास क्या कॉमन है? नंबर तो कुछ भी नहीं है, वेरिएबल है, x² है, x है, तो एक x बाहर आ जाएगा और एक x इसके पास अंदर, -2। यहाँ क्या नंबर कॉमन है? अब कहेंगे 3 और 6 कुछ भी कॉमन नहीं है, बट 6 क्या है एक्चुअली? 3 × 2 is 6, तो 3 बाहर खींच लेंगे 6 से और अंदर उसके पास 2 रह जाएगा। अभी मैं यहाँ साइन नहीं लगा रही हूँ, 3 × 2 = 6, इधर बच गया 2। देखिए मैं माइनस भी कॉमन ले ली हूँ, इस टर्म से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर से भी माइनस कॉमन लिया जाएगा। इधर से माइनस कॉमन लेने का मतलब है यहाँ प्लस अगर लिखूंगी तो माइनस हो जाएगा, नहीं, इधर भी माइनस, ताकि इवेंचुअली ये माइनस माइनस पिछला वाला प्लस बन जाए। ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए।
और लास्ट में जो ब्रैकेट में बच रहा है कंटेंट इट शुड बी सेम। ऐसा नहीं कि इधर x-2 लिखा है इधर x+2 लिखा है, फिर तो आपका प्रोसेस ही गलत है, कहीं ना कहीं आपने गलती किया। अगर ब्रैकेट में सेम नहीं बच रहा है तो इट शुड बी सेम। अब ये ब्रैकेट ही एक तरीके से हम कॉमन ले लेंगे x-2 और अंदर बच जाएगा x-3। तो ये था बड़ा आसान सा तरीका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का, जहां हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। फैक्टराइज नंबर हम यहां पर लेते हैं 6x² + 17x + 5। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम पहला नंबर आखिरी नंबर 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आया 6 5 = 30। 30 के ऐसे दो फैक्टर ला दीजिए जो क्या दे रहे हैं हमें 17x। तो सबसे आसान 15 और 2। ध्यान रखिए साइन भी चेक करने हैं, इधर कोई टेंशन ही नहीं है, सारे साइन पॉजिटिव है, आपको कुछ भी नहीं देखना है, कहीं भी नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। तो 15 2 जा तो बड़ी आसानी से हम 17x की जगह 15x + 2x रख सकते हैं। ग्रुप्स बना लिए दो दो के और उससे कॉमन लिया। 6 और 15 का HCF सोचिए क्या होगा, कौन सा ऐसा टेबल है सबसे बड़ा जिसमें दोनों आते हैं। 3 2 = 6, तो यहाँ 2 बच गया। और एक चीज और कॉमन ले लेते हैं 3 के साथ x, यहाँ बचा 2 और एक x। 3 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बचा 5। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों टर्म के पास, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप जरूर लिखेंगे 1, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैं 0 लिखूं या 1। 1 तो सबका फैक्टर है, जहां नहीं कुछ आ रहा वहां पुट करा देंगे। 2x + 5 is taken common, then 3x + 1। इस तरीके से प्रोसेस होता है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल के साथ। A cubic polynomial is generally of this form: ax³ + bx² + cx + d पावर 3 पावर 2 पावर 1 और फिर x का टर्म ही खत्म हो गया, उसके बाद एक नंबर या स्केलर होगा, एक कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल मैंने एक लिया है, उसको हम देखते हैं कैसे फैक्टराइज करेंगे। पर ध्यान रखिएगा ये प्रोसेस एज कम्पेयर टू क्वाड्रेटिक थोड़ा लेंदी लगेगा, लेंदी है, बट डोंट कंसिडर इट टू बी कॉम्प्लिकेटेड, उतना मुश्किल नहीं है। अगर आप इसको जैसे मैं समझाऊंगी 3 स्टेप्स में कैटेगराइज कर लें, 1 2 और 3, तीनों स्टेप्स को आप अलग अलग कैटेगराइज करके समझिएगा कि पहले स्टेप में मुझे ये काम करना है, दूसरे में ये, तीसरे में बहुत ही आसान है। उसके बाद देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है x³ - 2x² - x + 2। तो इसके लिए सबसे पहला काम करना है जैसा हमने क्वाड्रेटिक के लिए किया था, यहाँ जो नंबर लिखा है और यहाँ जो पहला और आखिरी नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, इधर 2 है, प्रोडक्ट इज 2। आप 2 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढिए, 2 के ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ढूंढिए, वो ऐसे फैक्टर ढूंढिए जो ये देने वाला केस नहीं है। अब हम इसके सारे फैक्टर्स लिस्ट कर देते हैं। 1 जो कि या तो प्लस का होगा या माइनस का, 2 जो कि प्लस का और माइनस का दोनों हो सकता है। दीज आर द ओनली पॉसिबल फैक्टर्स। इसमें से हम एक फैक्टर उठाएंगे और ऐसा फैक्टर हमें चूज करना है, ये 4 है, +1 -1 +2 -2। ऐसा फैक्टर हमें चूज करना है जो इस px को 0 बना दे। 0 बनाने का मतलब क्या है? 0 बनाने का मतलब यहाँ पर है कि ये इसका फैक्टर बन जाएगा। यही तो हम कहते हैं if pa is 0 x - a is a factor। तो एक फैक्टर तो हमें मिल जाएगा ना। हम यहाँ फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल की पावर 3 है तो इसके 3 फैक्टर्स है। पहला फैक्टर हम ढूंढ लेंगे इस प्रोसेस से। तो हम क्या करेंगे, पहले 1 से ट्राई करते हैं, p1 निकालने की कोशिश करते हैं। एट x = 1 p1 क्या होगा, ये पहला स्टेप हम कर रहे हैं। x³ की जगह 1³ -2, x² की जगह 1² -1 + 2। 1³ is 1 -2, 1 का स्क्वायर is 1 -1 + 2। 1 -2 सॉरी -1 + 2। देखिए ये +2 और -2 कैंसिल, ये -1 और +1 कैंसिल, 0। 1 ने px को 0 बना दिया है,
इफ पी ए इज 0 हम कहते हैं x माइनस ए फैक्टर है, तो अगर P1 0 है तो हम कहेंगे x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। ये हमने ढूंढ लिया है पहला फैक्टर इस पॉलिनोमियल का। पहला फैक्टर ढूंढने के बाद अब दो स्टेप्स बचे हैं और दो फैक्टर्स बचे हैं। हमने यहाँ क्या किया, रिपीट कर देती हूँ मैं। हमने 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 के कुछ फैक्टर्स थे, उसमें से कोई भी एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से ऐसा चूज करना है जो इसको 0 बना दे। हो सकता है यहाँ P1 0 नहीं आता, तो हम क्या करते, P-1 ट्राई करते, P2 ट्राई करते, P-2 ट्राई करते, कोई एक तो 0 आएगा फॉर श्योर। तो जो भी इसको 0 बनाएगा वो फैक्टर बन जाएगा। दूसरा स्टेप हम करते हैं, अभी हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। पहला फैक्टर मुझे मिल गया है x माइनस 1। सेकेंड स्टेप क्या होगा, ये मेरा पहला फैक्टर था x माइनस 1। इस x माइनस 1 से मैं अपने px को डिवाइड करूंगी, विच इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो डिवीजन करना है, डिवीजन करके हमें क्वोशिएंट मिलेगा, और क्योंकि ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होने वाला है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। वी विल गेट अ क्वोशिएंट और वो बन जाएगा दूसरा फैक्टर x, पहला टर्म x क्यूब। अच्छा, पहले डिवीजन से पहले एक चीज चेक कर लेंगे कि क्या ये पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है। x की पावर, सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखी होनी चाहिए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी एंड फिर सबसे छोटी। तो x और x क्यूब, x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि x क्यूब आ जाए। एक x आपके पास है, पावर 3 करने के लिए 2 चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x स्क्वायर, x इंटू एक्स स्क्वायर x क्यूब। ये कंपल्सन है, ये भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फ्री में मिला है आपको, इसका भी यूज करना है, फ्री की चीज को छोड़ना नहीं है। एक्स स्क्वायर और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, माइनस 2x स्क्वायर और इधर प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस और ये प्लस, बाद वाला साइन देखना है, पिछला साइन नहीं देखना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर कंसीडर टू बी पॉजिटिव है, नॉट नेगेटिव। तो माइनस और प्लस होता है माइनस, लेकिन साइन लगता है बड़े नंबर का, तो यहाँ नेगेटिव लगेगा। 2 में से 1 गया, इधर 1x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। सेकेंड स्टेप ऑफ दिस डिविजन इज, यहाँ मुझे एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स को देखना है। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। एक्स को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए। एक तो मुझे चाहिए ये माइनस का साइन, दूसरा एक्स 1 है, मुझे पावर 2 चाहिए, तो 1 और एक्स चाहिए, तो मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ लिख लेते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स और माइनस 1 भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस एक्स। साइन चेंज आफ्टर सब्ट्रैक्शन, कैंसिल, ये माइनस एक्स और ये माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस, माइनस 2x। एक स्टेप और बाकी है, क्योंकि अभी हमारा रिमाइंडर की पावर होनी चाहिए डिवाइजर से छोटी। अभी पावर बराबर है, दोनों में मैक्सिमम पावर है x की 1। जब ये रिमाइंडर में पावर छोटी हो जाती है, यहाँ अगर x की पावर 1 है, यहाँ उससे कम होनी चाहिए, मतलब यहाँ कांस्टेंट होता, तब आपका यहाँ डिवीजन स्टॉप होता है। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x आ जाए, माइनस 2 और माइनस 1 मल्टीप्लाई करके प्लस 2। सो ये हो गया, साइन चेंज के बाद कैंसिल एंड दिस विल बी 0, रिमाइंडर आ गया 0। ये हमारा दूसरा फैक्टर बनेगा, ये क्वेश्चन। सेकेंड फैक्टर इज दिस क्वेश्चन। हम लिख सकते हैं कि मेरा जो px है अभी वो फैक्टराइज हो चुका है, उसका एक फैक्टर है x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर है x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। पर आप कहेंगे, आपने तो कहा था क्यूबिक पॉलिनोमियल में 3 फैक्टर होते हैं, 2, तीसरा कहाँ से आएगा। तीसरा आप ढूंढना तो आसान है, वो तो हम सीख चुके हैं, अभी देखते हैं कैसे। सेकेंड स्टेप में हमने डिवाइड किया है, याद रखिएगा। तो अभी हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं कि मेरा तीसरा स्टेप आ गया है। px को मैंने 2 फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया है इस तरीके से। अब मुझे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये अभी पावर 2 है, क्वाड्रेटिक में है, ये लीनियर बनाना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना तो अभी सीखा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सिंपल वही यूज करना है बस। यहाँ नंबर है 1, यहाँ है -2, 1 और -2 को मल्टीप्लाई किया -2, -2 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढिए जो आपको क्या ला कर दें, इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, -1 ला कर दें। -2 के फैक्टर्स देख लेते हैं, यहाँ पर 2 और 1 होते हैं। देखिए आप यहाँ देखो पहले कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -2 आता है। -2 लाने के लिए दोनों में से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, दोनों प्लस होंगे तो +2 आएगा। यहाँ पर मैं ऐसे लिखूं प्लस प्लस तो ये आएगा 2, यहाँ -2 और -1 लिखूं तो ये आएगा फिर से +2। अगर एक +2 है इधर और एक इधर नेगेटिव कर दिया तो आएगा -2, या एक इधर 2 को नेगेटिव किया इसको पॉजिटिव किया तो आएगा -2। इसका मतलब आपको ये साइंस अरेंज करने हैं पहले। अगर इधर नेगेटिव साइन है इसका मतलब दोनों में से एक फैक्टर नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव हो सकता है, ये भी। यहाँ जो साइन है ना वो बड़े नंबर का रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। हमेशा आप कहते हैं प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, बिगर नंबर का, ग्रेटर नंबर का, तो साइन यहाँ पर बड़े नंबर का रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो बड़े वाले को माइनस बना दीजिए और छोटे वाले को पॉजिटिव। ये हो गया हमारा, स्प्लिट हो जाएगा -2x और +1x के अंदर -2। अब हम करेंगे इसकी ग्रुपिंग। पहले दो टर्म्स में से कुछ भी कॉमन आ रहा है, x आ रहा है, यहाँ पर नंबर तो कुछ कॉमन नहीं है, x दोनों के पास है, एक x अंदर बच गया -2 प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब 1 है, x -2 एज इट इज। इसके अंदर अभी क्या कॉमन आएगा, x -2 ले लें, बचेगा x + 1। ये हमने फैक्टराइज कर दिया एक क्यूबिक पॉलिनोमियल को उसके 3 फैक्टर्स में। मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है। हमने पहले एक a ढूंढा जिसने px को 0 बनाया, a ढूंढा pa 0 हो गया, इसका मतलब x - a इज अ फैक्टर। एक फैक्टर मिल गया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया, क्वेश्चन में दूसरा फैक्टर मिला, दूसरा फैक्टर मिला तो हमने यहाँ पर उसको भी फैक्टराइज कर दिया एंड वी गॉट 3 फैक्टर्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस तरीके से ही हम करते हैं अपना फैक्टराइजेशन का प्रोसेस को पूरा। आई होप समझ आया होगा, नहीं आया तो पूछिए अपने डाउट कमेंट सेक्शन में। आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारे वीडियोस को। थैंक यू।